तो वो भी बड़े सच्चे हृदय से सेवा करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उनकी सांच गति देखकर, उनकी सच्ची सेवा को देखकर इनको वहां करार आया। इन्होंने वहां पर गए और वहां पर सेवा करने लगे। तो इनकी ऐसी सेवा की सुबह 3 बजे आ जाते थे परिक्रमा करने, 3 बजे घर, केवल 12 बजे जाते, 3 बजे फिर आते। तो इनकी सच्ची सेवा को देखकर उन्होंने इनको अपना मंत्र दे दिया, भजन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। नित्य विलास, नित्य वृंदावन का इन्होंने भजन दिया, इनको मंत्र दिया। और जिस दिन इनका मंत्र देने का दिन था, इनके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं। हरिदास जी जो थे, इनके पिताजी के भी गुरु जी थे। तो जब ये हरिदास जी के पास आते हैं तो इनके पिता को सूचना दे देते हैं कि आपका पुत्र हमारे पास है। इतने सालों से पिछड़ा पुत्र उनको मिला, कब से घर छोड़ा था, कब ये मोबाइल कुछ थोड़ी होती इसमें देखा है। दौड़ते हुए माता पिता आते, अब पिता सोचते हैं ये तो वैरागी हो गए, वैरागी हो गए। तो हम लोग भी सोचते वैरागी से बचाना तो क्या करें, आप लोग भी होते तो क्या करते? अगर कोई बच्चा ज्यादा मंदिर जा रहा है, वैराग्य उसको हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भैया इनका विवाह करना, कहते हैं ना, अपने आप माया में लिप्त हो जाएगा, कृष्ण भूल जाएगा। अब जो दिन उनके मन का था वही दिन उनके विवाह का, और ये विवाह करना नहीं चाह रहे थे। अब मंत्र के लिए उनको कहा गया कि भद्र भेष को करा, तो पूरे बाल मनवाइए और धोती कुर्ता उसमें आ गए। और जब मंत्र लेके घर पहुंचे तो पिता जो है बहुत गुस्सा उन्होंने किया कि भाई ये तुम क्या कर, अब जिस दिन शादी है सेहरा पहना जाएगा और तुम ये क्या कर गया। तब इन्होंने कहा कि अब जो हो गया, मेरी तो विवाह हो गया है, मेरी आत्मा का विवाह हो गया, तुम्हें ये शरीर से जो करना हो। तो इनका विवाह किससे होता है? लीलबाई से। किससे होता है? लीलबाई। तो इनकी अच्छी सुंदर सेवा को देखकर हरिदास जी सोचते हैं कि मैं इनको बाल मुकुंद जी की मूर्ति ही दे दूं, क्योंकि घर ही नहीं जाते, शादी हो गई तब भी घर नहीं जाते, 12 बजे तक रहते, 3 बजे फिर परिक्रमा कर गया। तो हरिदास जी ने कहा कि भैया तुम मंदिर की परिक्रमा करते हो तो मेरी भी तो परिक्रमा होती है उसमें, मैं उस घर में रहता हूँ, तुम बाहर परिक्रमा करते हो, सुबह से याद करने लगते हो, तुम मेरे ऊपर भी भार होता है। तो तुम ऐसा करो भैया, तुमको मैं बाल की मूर्ति दे दूंगा, तुम अपने घर ले जाओ और उनकी सेवा करो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल। अब एक दिन फिक्स हो जाता है कि इस दिन बाल मुकुंद जी की मूर्ति उनको दे दी जाएगी। लेकिन उसी दिन क्या होता है, रात में हरिदास जी पूरी सेवा करके मंदिर बंद करके सोते हैं और सुबह मूर्ति देनी है। जैसे ही मंदिर खोलते हैं तो वहां पर मूर्ति नहीं होती, सारी जगह ढूंढते हैं। अरे रात को मैंने पकड़ाया था, भोग लगाया, श्रृंगार हो, प्रणाम नहीं कराया, कहाँ गई मूर्ति? पूरे घर में पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं, कहीं भी उनको पता नहीं चलता। तो अपना अन्न जल सब छोड़ देते हैं कि जब तक बाल मुकुंद जी की मूर्ति नहीं सामने आएगी तब तक मैं खाना भोजन नहीं दूंगा। अब देवचंद जी आते हैं, देखते हैं कि बहुत उदास है, पूरा परिवार ऐसे बैठा है। तो देवचंद जी कहते हैं भाई क्या हुआ? कहे देखो बाल मुकुंद जी की मूर्ति है। अब और कोई होता हमारे जैसा, हम लोग क्या कहते हैं कि गुरु जी देना नहीं चाहते, छुपा दिए, हमारी जैसी बुद्धि होती तो यही सोच। लेकिन वो श्यामा महाराज जी अंदर जागृत बुद्धि काम करे, वो कहते हैं गुरुजी आप दलगीत मत होइए, आप दुखी मत हो, मेरा ही कुछ भाग्य ऐसा होगा कि वो मेरी सेवा नहीं लेना चाहते। आपने जिस दिन कहा था मैं मूर्ति दूंगा, आप समझो उस दिन आपने मुझे मूर्ति दे दी। अब अगर नहीं है मूर्ति तो मैं समझता हूँ मेरी ही अभी कुछ कमी है, मेरे अंदर ही कोई कमी है। तो तुम आज जो है बिल्कुल भी इसमें परेशान मत होइए। हम तुमको देख चुके, बस आई थी हम पास
मेरे अंदर विकार है, कभी तो मुझे नहीं मिले होते, आप परेशान मत होइए। वो घर चले जाते हैं, उनका भी दिल खराब हो जाता है कि मूर्ति मिली थी नहीं मिली, मेरे अंदर कोई कमी है, कभी नहीं मिली। और वो भी भूखे प्यासे देवचंद जी, और गुरु जी ने तो सोच दिया था जब तक मूर्ति नहीं आएगी मैं अन्न जल कुछ नहीं होगा। भूखे प्यासे ऐसे लेट जाते हैं मंदिर के बाहर, आधी रात को उनको कुछ आँख लग जाती है, जैसे सोचते सोचते तो साक्षात बाल मुकुंद जी उनको दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बाल मुकुंद जी साक्षात दर्शन देते हैं और कहते हैं, एकदम उठते हैं हरिराज, अरे कहाँ गए आप महाराज जी, अरे मेरे भगवान बैठे कब से तक आप कहाँ चले गए। तो बाल मुकुंद कहते हैं मैं तो वही हूँ मंदिर में। कहते नहीं आप मंदिर में नहीं हो, मैंने तो ढूंढा और देवचंद जी को देना था मुझको आपको, और आपने तो ऐसा कर दिया, कहाँ मुझे। तो उन्होंने कहा कि आप देवचंद जी की सेवा में सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उनके अंदर श्यामा वाला नहीं कार्य कर रही है, जो मेरे से ऊपर नहीं सकता, तो आप मुझे मत दीजिए उनको, अगर आपको देना है और मेरी सेवा को देने दे वो तुझे जो श्री देवचंद जी दे दीजो वस्त्र सेवा। कहते अगर वो दुखी होता है देवचंद जी तो आप क्या करना, बातें बिहारी जी जो है ना स्वरूप किशोर स्वरूप रास वाला, उनके वस्त्रों की सेवा आप दे देना, आप मुझे कर देना। पर जैसे ही वो ये बात कहते हैं एकदम उनकी आंख खुलती है, तो कहते हैं कहाँ वो स्वरूप कहीं भी नहीं। तो पूछते हैं पहले मुझसे कि तुम कहाँ हो, कहते हैं बड़े मंदिर में हो। जैसे ही आंख खुलती है दौड़ के मंदिर जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ बाल मुकुंद जी वैसे ही विराजमान होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं, इतने खुश होते हैं कि मेरे भगवान इतनी मैंने तुम्हारी सच्चे मन से सेवा की, आज दिन तक मुझे साक्षात दर्शन करनी हुए। ये देवचंद जी की खातिर उनके अंदर मेरी राधिका रानी है, उनकी कृपा से आज मुझे आपके साक्षात दर्शन हो रहे हैं। दौड़ के अब इंतजार करते हैं कि उनको पता लग गया कि देवचंद जी के अंदर कौन है, राधिका रानी है। अभी वो श्यामा रानी नहीं जानते, राधिका रानी है, जिनको मैं इतने समय से पूछ रहा था, आज तक उन्होंने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए। तो अब देवचंद जी के स्वरूप की पहचान हो गई। देखो गुरु जी थे, देवचंद जी शिष्य थे, आज उनको देवचंद जी की जैसी पहचान होती है दौड़ के उनको अपना गुरु बना लें। ये होता अहंकार खत्म कर। एक पल उन्होंने नहीं लगाया, ये नहीं सोचा कि कल तक तो मेरा शिष्य था, क्योंकि अब उनकी देह दृष्टि नहीं है। ये हम सारी चीजें तब होती है जब हमारे नजर देह पर होती है, हम इस देह को समझते हैं। आज उनको पता लगा कि ये मेरी राधिका रानी है। दौड़कर देवचंद जी के आने की प्रतीक्षा ही नहीं, दौड़ते बाजार में देवचंद ले जाते, उनके चरणों पड़ के कहते हैं हे मेरी राधिका रानी, मुझसे बहुत बहुत क्षमा कर दो, मुझसे बहुत गलती हुई, मैंने अपनी सेवा कराई आपसे, मेरे कपड़े धुलवाए, मेरे चरण दबाए, इतनी मेरे से कम, मैं आपको गुनहगार हूँ। अब देवचंद जी उनको उठाते कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करो गुरु जी, मैं आपके चरण पीता हूँ। आपके चरण कहते नहीं, तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, अब मैं तुम्हारी सेवा सहन नहीं करूँगा, अब तुम एक वस्त्र ले जाओ, इनमें अब उन्होंने कहा अच्छा गुरु जी बताओ, बाल मुकुंद जी आ गए क्या? कहते अरे तुम्हारी कृपा से तो मुझे साक्षात दर्शन हो गए, और आओ। कहते कहाँ मिले बाल मुकुंद, कहाँ मिले? कहते देखो मंदिर में ही है वो। तो दोनों जाते खुशहाल मन से वहाँ देखते हैं सेवा है, फिर बाकी बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा उनको दे देते, और एक घर में कहाँ जाए एक ठौर को बनाई